ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक इतने मानव जन्म लेते हैं। संसार सागर में जितने मनुष्य का जन्म हुआ है, संसार सागर में जितने मानवों का जन्म हुआ है, उनके लिए 3 नेत्र। अब आप हो चाहे हम हो, जितने इस मृत्यु लोक में मनुष्य जितने जन्म लेते हैं, मानव जितने जन्म लेते हैं, उनके 3 नेत्र हैं। एक नेत्र जिससे वो अपनी अच्छाई देख रहा है, दूसरा नेत्र जिससे वो अपने घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की अच्छाई देख रहा है, और तीसरा नेत्र प्रत्येक मनुष्य का होता है, जिसमें वो प्रत्येक जीव की बुराई ढंगा करता है, प्रत्येक मानव की बुराइयां देखा करता है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, और तीसरा नेत्र खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी की निंदा देखते हैं, या किसी को हम गलत तरीके से देखते हैं, तो हमारा भी तो अच्छा कर्म है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, जो हमने भजन किया होता है, वो भी हमारा सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, बाकी का ठीक है, केवल रिटर्न बढ़ाओ, बाकी ठीक है। हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो सत्कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, भगवान शंकर का चरित्र बहुत अच्छी एक बात कहता है कि आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी में जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखिए। शिव कभी किसी में गलत देखा ही नहीं, मेरे भोले बाबा। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। अपने भीतर एक बात उतार कर जाना कि हम जब भी देखें तो अच्छा देखने का प्रयास करें, हम जब भी देखें तो कुछ श्रेष्ठ देखने का प्रयास करें। बेस थोड़ा कम कर दो। हम जब भी देखें तो भगवान को अच्छा प्राप्त करने का हम प्रयास करें, और जब हम संसार के प्रत्येक जीव में कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई, वो कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा एकत्रित हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाता है। किस किस के पास मोबाइल है, उठाओ जरा हाथ। सबके पास है, रख लो। अब आपके पास में मोबाइल है, ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए,
ज्यादा दाने इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत सारा डाटा तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी सामग्री अगर तुमने उसमें एकत्रित कर ली, तुमने अगर बहुत सारी सामग्री उसमें एकत्रित कर ली, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। बस शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है, भगवान शिव का चरित्र भी यही कह रहा है। बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपनी बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई कुछ बोला हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया। ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी। अब जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोज हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने देवरानी की निंदा कर, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा कर। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा में बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार करके बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो क्या है? जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर जन्म दिया है। कई लोग
लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया, ये भोलेनाथ ने जानकर कर दिया है जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाए और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। और जब निंदा करने वालों को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने इस भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा कर, कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दो। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजिता वर्मा जी दीदी भाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि शिव की कथा करवा रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू है। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है। और आपकी आंख में आंसू क्यों, किससे? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना, हमारा पहला प्रश्न था आपको प्रशासन से कोई तकलीफ है? तो रंजिता वर्मा ने कहा प्रशासन तो हमारे यहाँ का इतना सहयोगी है गुरुजी कि आगे बढ़ बढ़ कर पूरी सेवा कर रहा है, ऐसा जोरदार प्रशासन हमारे। और वास्तव में मैं जमशेदपुर कलेक्टर को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के क्षेत्र के टीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। कल उन्होंने देखा कि लगभग 4-5 घंटे तक रोड पर जाम रहा, और आज पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के मैं कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सबको साधुवाद दूंगा। यहाँ के एक कांस्टेबल को, एक पुलिस कर्मी को, सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा, जिन्होंने आज पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। कल इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जाम था, लगभग हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम रात को 10, 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक वो नहीं खुली। कितने बजे तक रहा? लगभग रहा होगा 10, 11 बजे तक रहा, 9, 10 बजे तक था। पर आज जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली, मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपने अपनी जी जान लगा दी। एक बार जोर जोर लगा यहाँ के प्रशासन के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। आज जब हम आए और हमने देखा कि बहुत व्यवस्थित एकदम लोग आराम से आए। कल उसी रोड पर पूरी दुकानें, उसी रोड पर गाड़ियां, उसी रोड पर सारी व्यवस्था थी। पर आज जो व्यवस्था प्रशासन ने संभाली है वो बहुत तारीफ
बहुत था, उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमने पूछा वो रंजीता वर्मा जी से कि जी भाई ये बताओ कि फिर आपके आंख में आंसू क्यों? अरे गुरु जी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हमने कहा बस यही तो शिव पुराण है। जिसने ठोकर खाली, जिसने धक्के खा लिए, जिसने निंदा सुन ली, जिसने ताने सुन लिए, जिसने अपशब्द सुन लिए, वही दुनिया में सफल हुआ है। और जब निंदा सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, ताने सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, अपशब्द सुनने के बाद जो अपने मार्ग को छोड़ दे, कोई ने कुछ कह दिया आपने अपना मार्ग छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपने अपना काम छोड़ दिया। जो ताने सुनने पर, निंदा सुनने पर, अपशब्द सुनने पर अपने मार्ग को, अपने कार्य को छोड़ देता है, वो कभी सफल नहीं। सुनो, और सुनकर, सुनने के बाद आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर लीजिए, सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रबल कर लीजिए, और जितना जितना ये 4 वर्ष बंद है, जितना जितना आप अपने मार्ग को जितना प्रबल करेंगे, जितना जितना आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में आता जाएगा, उतना उतना सुख। पहली लाइन तो आप अपने स्मरण में रखें, अपनी बुद्धि में रखें, अपने चित्त में रखें कि क्या किसको रोइए, अच्छे जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में मस्त, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है? अब जरा विचार करिए, कौवा भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चील। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौवे को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है, तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है? ना कभी कौवा डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता, पक्षी, चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़, पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है, हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन इस
इसको चिंता कर दे, इसको टेंशन कर दे, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत पूरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना, अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी, मत करना। अपने कर्म का भोग, कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं करना। जितना प्रसन्न हो सके अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहेगा। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता का, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करें, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करें। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा।
एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण चढ़ा और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को पांडवों को बैठे हुए देखा। बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने लगे। चौसर खेलने में वो लीन। भगवान कृष्ण के मन में बात आ गई और भगवान कृष्ण ने भीम से अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इन सबसे कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन करता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता है। अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छे चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट करता है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं। यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कर सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो। कोई साधारण नहीं, इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कर्तव्य। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख नाको दया करी दर्शन शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख नाको दया करी दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमतता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर परमात्मा। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी गुणगान मत करना कि मैं इतना
श्रेष्ठ या इतना करोड़। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपने सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकड़ काट कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव। मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता, मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाई है, ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा बेटो हो सकता, इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर छड़ी कटी जाऊंगी, भोले में तेरी शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ी कटी जाऊंगी, भोले में तेरी शंभो में तेरी। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद करता, सब दूर अकड़ दिखाता, सब दूर अहम दिखाता। रहने वाले दृष्टि की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो, पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो, पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे करोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल ममता नारा है, उसकी दृष्टि में सब समान है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सत्य सत्य
भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई जोसर नहीं है। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल रहे थे। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देवाधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब और शंकर भगवान के बारात में ये देवताओं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर वो भी बहुत। तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं, जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ है, कहीं दारू टुट्टा है, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। बहुत कठिन है। बहुत कठिन। कभी-कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगाओ। अब उसी कथा में एक सिद्ध राजा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिद्ध व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में कहते हैं, हम वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दत्ता मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद है क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे, ठंडा करने जा रहे, अस्थियां खमाने जा रहे? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई। पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली, पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खा। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चल बोला और नाक में आए।
और महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर से इधर वो आया। महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया। इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, कहीं खवा कहाँ इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन साफ देखा, संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबके भीतर एक अभिमान प्रकट हो जाए। देवकी जब महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा था कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है, मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो एक अंदाजा लगाकर जाना, 5 दिन की कथा सुनो, एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का, हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छत पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दाता मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख देगा कर दे मारे के नारे नदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला जिसके सिर
शिव से चौसर खेलने के लिए भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा कर, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप श्रेष्ठ हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप श्रेष्ठ हैं, ये दुनिया को नहीं बताना आपको कि आप श्रेष्ठ हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने श्रेष्ठ कर्मों को रिटर्न बढ़ाओ, अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। कर्म करने में पीछे नहीं आते। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अनीता सिंह है। उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। और उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से, देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है क्या? हाथ उठाओ, सबने देखा है ना? ठीक है, देखिए, केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवदेव महादेव को नहीं चढ़ाया गया। कौन सा फूल? जम के बोले जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा करते हैं। पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है,
बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना करना, हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे एकादशी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अब सनम की आदत रहती है, अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना, तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प, तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं, अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों आने का, तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया। 5 पारिजात वृक्ष की पत्ती, बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 1 पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिक्सी की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुड़िये खसक गए या घुटने में टेप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर दे। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा कपालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा लो। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी, तुम उठकर चल जाओ। पारिजात का पुष्प बड़ी आनंदता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात इस व्यास से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें परेशान, अरे बोलो तो तुम, अरे तो जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा दिया, सुखाने के बाद उसको पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उसका अगर आप
शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करे तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है, और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, तो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चढ़ा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पाँव काम करना चालू करेगा, तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितने भी पाँव में दर्द हो, आपको चलना होगा। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? मंथन में जो प्रकटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का, जो मंथन समुद्र मंथन में जो है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ, पर वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष पर, पारिजात के पुष्प का बड़ा। उर्वशी अप्सरा आई